जोरदार तालियों थैंक यू क्लैपिंग से अपनी जगह पर सब लोग वेलकम करेंगे मिस्टर राकेश शर्मा जी का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है सर? ये एकदम एकदम क्लियर आ रही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और थैंक यू प्रहलाद सर का और कदम सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, बीसी सर को। मैं देख रहा था और उनको देखते ही मेरा जो एक्साइटमेंट का लेवल है ना वो कई गुना बढ़ गया। और आज का जो सेमिनार है सर वो बहुत खास होगा। अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा 19.5 साल में जो सीखा है उसमें से बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करने की। तो नेक्स्ट 40-45 मिनट में मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा और फिर पूरा का पूरा इस बिजनेस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तैयार हैं तो एक बार हाथ देखना चाहूंगा। ऐसा संजीव सर ने सबको म्यूट कर रखा है। हाँ, लेकिन मैं हाथ आपका देख सकता हूँ। सभी लोग तैयार हैं। थैंक यू, थैंक यू संजीव सर। एक आईडी और है सर मेरी, सफायर राकेश शर्मा के नाम से। एक बार उसको भी अगर होस्ट बना देंगे तो स्क्रीन शेयर हो जाएगी। कदम जी वो वाली आईडी को आप कर दीजिए। कदम जी होस्ट एक्चुअली। ओके सर, चलिए। तो आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है जो साथी पहली बार इस आरसीएम की मीटिंग में बैठे हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, या हमारे जो अचीवर हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं, टेक्निकल अचीवर हैं, और जो सीनियर साथी हमारे बीच में है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा मैं 10 मिनट अपने बारे में बात करूंगा। ये बिजनेस क्या है, क्या दे सकता है। मेरा जो जन्म है वो हरियाणा के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। गांव में जन्म हुआ। उसके कुछ समय के बाद हम गांव के पास में एक सिटी है जीन सिटी में शिफ्ट हो गए। बचपन की जो एजुकेशन है वो सरकारी स्कूल में हुई। मेरे को आप आज भी याद है, नीचे बैठ के हम पढ़ते थे और पैदल स्कूल जाते थे। एजुकेशन कंप्लीट 10+2 के एग्जाम दिए। एग्जाम देने के बाद में क्योंकि घर की फाइनेंशियल पोजीशन कुछ अच्छी नहीं थी, तो मैं पार्ट टाइम एक जॉब स्टार्ट की मैंने। और ऐसी जॉब थी जो आमतौर पर लोग जॉब नहीं करते। मेरे एक दोस्त थे, उसके मामा जी जादूगर थे, मैजिशियन। उस मैजिशियन के साथ में असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया। साथ में बीए फर्स्ट ईयर को मैंने कोरस्पोंडेंस से शुरू किया। 1500 रुपए महीना वो देते थे, रोज के 50 रुपए। लगभग 2 साल उनके साथ में मैंने असिस्टेंट का काम किया और 1500 रुपए मिलते थे। 2 साल के बाद जब मैं बीए सेकेंड ईयर में पहुंचा तो एक ऐसा ही दिन मेरी जिंदगी में भी आया कि एक मीटिंग में मेरे को जाने का मौका मिला। उस मीटिंग में ज्यादा लोग नहीं थे, एक कंप्यूटर सेंटर के ऊपर वो मीटिंग थी, 4 लोग थे। तो उस मीटिंग में 30 लोग थे। कंप्यूटर सेंटर पे वो मीटिंग थी, 30 लोगों में मैं भी जाके बैठ गया। 1 घंटा 5 मिनट वो मीटिंग चली। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, आरसीएम बिजनेस क्या है, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा, इस बिजनेस का फ्यूचर क्या होगा, कुछ नहीं पता था मेरे को। उस मीटिंग में 1 घंटा 5 मिनट बैठा, और 1 घंटा 5 मिनट जो मीटिंग को लेने के लिए आए थे वो शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, मिस्टर ओपी शर्मा जी। ओपी शर्मा जी की मीटिंग को मैंने अटेंड किया, और 1 घंटा 5 मिनट में एक चीज मेरे को लगा उस 1 घंटा 5 मिनट में कि इससे बड़ा कोई बिजनेस हो नहीं सकता। अगर मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं तो इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए। और उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद उस 1 घंटा 5 मिनट का जो असर हुआ वो इतना असर हुआ कि आज के बाद ना पढ़ाई करूंगा ना नौकरी करूंगा, आज के बाद मैं फुल टाइम आरसीएम बिजनेस करूंगा। तो आरसीएम बिजनेस करने का डिसीजन, नहीं पता था मेरा फ्यूचर क्या होगा, नहीं पता था आरसीएम का फ्यूचर क्या होगा, नहीं पता था इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा। आरसीएम करना चालू किया, और जितना आसान मैं मानता था उतना आसान ये था नहीं। पहले दिन से एक साइकिल होता था, साइकिल के ऊपर बिजनेस को करना स्टार्ट किया। सुबह से रात तक आरसीएम करते थे। बहुत सारे लोगों को बिजनेस प्लान बताते, मैक्सिमम लोग समझने से पहले ही मना करते, और कुछ लोग अगर समझ लेते तो समझने के बाद मना करते, और समझ के अगर वो जुड़ भी जाते तो वो काम नहीं करते। तो बहुत सारे चैलेंज थे। 1 साल मैंने लगातार इस बिजनेस को किया, और उस 1 साल में मैं अगर आपको बताना चाहूँ सर, मैं किसी भी शादी में नहीं गया। मेरे घर में 3 शादियां हुई, किसी भी शादी में नहीं गया, किसी पूजा में नहीं गया, किसी फंक्शन में नहीं गया। पूरे 30 दिन और 365 दिन मैंने आरसीएम किया, और उसका रिजल्ट जो आया 365 दिन का रिजल्ट, कि पूरे साल खूब मेहनत करने के बाद में आरसीएम से जो पैसा आया वो 16,000 रुपए आया टोटल। दूसरे साल फिर आरसीएम किया, दूसरे साल इनकम आई 65,000 रुपए। 2 साल हो गए थे सब कुछ छोड़ छाड़ के आरसीएम करते हुए। समझ में नहीं आ रहा था बिजनेस क्यों नहीं चल रहा, लेकिन विश्वास था कि बिजनेस में दम है, एक दिन जरूर चलेगा। उन 2 सालों में बहुत कुछ सीखा। आज की आरसीएम की, और आज से 19 साल 19.5 साल पहले की आरसीएम की बात करूं
दोनों आरसीएम में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय 2 प्रोडक्ट होते थे, पैंट और शर्ट। आज आपके समय में 550 प्रोडक्ट है। उस समय की बात करूं, उस समय पिकअप सेंटर केवल एक जगह पे था, भीलवाड़ा में। हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते, वो अगर ज्वाइन होने के लिए तैयार होता तो उससे पैसे लेते, 10 किटों के पैसे इकट्ठे हो जाते तो डीडी बनवाते, डीडी को कंपनी कोरियर करते, कंपनी में डीडी रिसीव होता, रिसीव होने के बाद 10 किट को ट्रांसपोर्ट से जींद आती, फिर हम ट्रांसपोर्ट से किटों को लेके आते और फिर उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने ज्वाइन किया था, उसको किट देते। तो ये प्रोसेस होता था। यानी एक आदमी ने आज ज्वाइन किया, उसको 15 दिन के बाद किट मिलती थी। तो इस तरह हमने काम किया 2 साल। 2 साल में टोटल इनकम की बात करूं तो 1 लाख रुपए से कम इनकम आई, लेकिन विश्वास हो गया था इस बिजनेस से जीवन बदलेगा। बीसी सर के बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए, और बीसी सर के सेमिनार अटेंड, आज आप अपने घर पे बैठ के बीसी सर को सुनते हैं, लेकिन मेरे को याद है उस समय हम बीसी सर को सुनने के लिए जयपुर जाते थे, और जयपुर मेरे घर से 350 किलोमीटर था। 350 किलोमीटर में लगभग 8 घंटे लगते थे जाने में। तो 8 घंटे जाना, 8 घंटे आना, 16 घंटे की जर्नी, और 2 से 2.5 घंटे का बीसी सर का सेमिनार होता था। तो लोग कहते थे तुम पागल हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, 2 घंटे की मीटिंग के लिए तुम 16 घंटे ट्रेवल करते हो। और वो जो पागल है ना, उन पागलों ने इतिहास रचा है। मेरे को आज सुमो आती थी उस समय, आजकल नहीं आती, एक सुमो गाड़ी आती थी टाटा की। उस सुमो में 8 लोग बैठ सकते थे, लेकिन हम 10 लोग बैठ के जाते थे, ताकि जो पर हेड जो एक्सपेंस है वो कम से कम आए। और वो 10 के 10 लोग आज इस बिजनेस के स्टार रूबी हैं, सफायर हैं, डायमंड है, वत्सा भी उनमें एक है। तो इस तरह 2 साल काम किया। 2 साल में कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं आई, लेकिन विजन क्लियर था कि इस बिजनेस से जीवन बदलेगा। 25 महीने, 26 महीने, 27, 28, 29 महीने काम किया, उसका रिजल्ट आया 30वें महीने में। 30वें महीने में आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। और मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं। 30वें महीने में जो रॉयल्टी अचीवर बना, 29 महीने तक, रॉयल्टी अचीवर बनने तक मैंने इस बिजनेस में साइकिल पे काम किया। हमेशा मेरी साइकिल के पीछे 2 आरसीएम की किट होती थी। तो 29 महीने तक साइकिल पे काम किया। 30वें महीने मैंने आरसीएम के पैसे से 26,305 का रॉयल्टी का पहला चेक आया, और आरसीएम के पैसे से एक बाइक लेके आया। उसके बाद उस बाइक को खूब चलाया, क्योंकि 29 महीने तक पूरे सिस्टम को फॉलो करके काम किया था। तो 30वें महीने में रॉयल्टी आई थी 6%, और 6% रॉयल्टी सर बहुत बड़ी रॉयल्टी, उस समय की सबसे बड़ी रॉयल्टी 6%, जैसे आज 8% होती है। उसके ठीक 3 महीने बाद मैं टेक्निकल पे पहुंचा। 33वें महीने का जो चेक आया, मैं क्यों बता रहा हूँ, लास्ट में बताऊंगा अपनी इनकम के बारे में, मैं क्यों ऐसा बताना चाहता हूँ। 33वें महीने का चेक आया 50,049 रुपए का, टेक्निकल का पहला चेक, रॉयल्टी का पहला चेक, टेक्निकल का पहला चेक मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके ठीक 3 महीने बाद मैं एक ऐसी इनकम पे पहुंचा जिस इनकम पे पहुंचने का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का सपना होता है। 36वें महीने की इनकम थी 1,09,000 कुछ रुपए की। उसके बाद जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ। साइकिल से बाइक आई, बाइक से फिर एक कार लेके आया। मेरा एक सपना था कि इस बिजनेस से कार आनी चाहिए, और मैं उन लोगों को देखा, मैंने जब मैं साइकिल पे चलता था तो कुछ लोग बाइक पे चलते थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी। मेरे पास साइकिल होता था, मैंने 30वें महीने बाइक ले ली, उनके बराबर आ गया, फिर भी वो बाइक पे थे। फिर उसके बाद मैंने कार ले ली, वो बाइक पे थे, जो मेरे को कहते थे कि ये फालतू काम है, ये काम नहीं चलेगा, और चलेगा तो आपका नहीं चलेगा। मैंने एक कार ली, फिर कार लेने के बाद उस कार को खूब चलाया। मेरे को आज भी याद है, टाटा ऑल्टो, मारुति की ऑल्टो कार ली, 3508 उसका नंबर था। उस कार को खूब चलाया, खूब दौड़ाया फील्ड में, और उस कार ने अपना करिश्मा दिखाया। बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ, बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ, इनकम बढ़नी शुरू हुई, टीम बढ़नी शुरू हुई, सब कुछ बढ़ने लगा। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा सर, आज आपका स्थिति क्या है, आज आपका बिजनेस क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस ढंग से आप काम करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इनकम बढ़ी, सब कुछ बढ़ा, और जीवन ही बदल गया सर। 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहता था जब मैंने आरसीएम को शुरू किया, और एक ड्रीम था कि कार तो ले ली, एक घर भी होना चाहिए, और 12 लाख रुपए लगा के पहला घर बनाया था आरसीएम बिजनेस से। फिर ड्रीम बनी दूसरी कार होनी चाहिए, फिर दूसरी कार खरीद ली आरसीएम से। फिर ड्रीम बना दूसरा घर होना चाहिए, फिर दूसरा घर बनाया मैंने, आज भी याद है, वो आज भी है 35 लाख रुपए का घर मेरा जींद में, जिसमें मेरे पेरेंट्स रहते हैं, मेरे ब्रदर रहता है। तो 35 लाख रुपए लगा के दूसरा घर बनाया। फिर ड्रीम बना तीसरी कार होनी चाहिए, फिर तीसरी कार आरसीएम से ली, और फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया, दिल्ली में घर खरीदा मैंने इस बिजनेस से। और अभी लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी का चौथा घर खरीदा है। ये पावरफुल बिजनेस है, और इसकी पावर क्या, वो पावर मैं बता रहा हूँ। और आज जिस घर में मैं रहता हूँ, वो सेलिब्रिटी लोग इस तरह के घर में रहते हैं,
उस घर में सब कुछ है, उस घर में अंदर पर्सनल लिफ्ट लगी हुई है, उस घर में स्विमिंग पूल बना हुआ है, उस घर में थिएटर बना हुआ है, पर्सनल थिएटर, उस घर में 2-2 गार्डन है, और आसपास में कई सारे सेलिब्रिटी रहते हैं। आईपीएल के एक अच्छे खिलाड़ी हैं मानवेंद्र बिस्ला, वो मेरे पड़ोसी हैं। मेरे बिल्कुल सामने, घर के सामने सपना चौधरी, शायद कुछ लोग जानते होंगे, वो मेरी पड़ोसन है। जियो के हेड हैं, नॉर्थ इंडिया जियो के हेड रविंदर मित्तल, वो मेरे पड़ोसी हैं। तो आज इस तरह की जिंदगी है। और मैं जब आरसीएम शुरू किया था तो बैंक अकाउंट नहीं था, आरसीएम का पहला डीडी आया था, उस टाइम डिमांड ड्राफ्ट आता था, तो डीडी आया था, उसके बाद मैंने अपना पहला अकाउंट खुलवाया था, और आज मेरे बैंक का सबसे बड़ा अकाउंट मेरा है। तो ये जो मेरे साथ जो हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, संजीव सर कोई स्पेशल नहीं है, कदम सर कोई स्पेशल नहीं है, प्रहलाद सर कोई स्पेशल नहीं है। आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है जो मेरे साथ हुआ है। समझना किस चीज को है सर? समझना है इस सिस्टम की पावर को। अगर पावर समझ गए तो फिर ऐसा हो जाएगा। और मैं प्रयास करूंगा अगले 40 मिनट में बिजनेस की रियल पावर क्या है। देखिए 3 पार्ट है इस बिजनेस के। पहला पार्ट है सेमिनार, जो आज होने लग रहा है। सेमिनार में एक ही चीज बताई जाती है कि हमें आरसीएम क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरत है इस बिजनेस की हमें। दूसरा पार्ट है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में बताया जाता है इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए, कैसे आरसीएम चलेगा। और तीसरा पार्ट है सर काउंसलिंग। काउंसलिंग में एक ही चीज बताई जाती है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो काउंसलिंग में बताया जाता है। तो आज मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं सर, एक बार आप देखना स्क्रीन आ रही है क्या? स्क्रीन आ रही है सर? यस सर। चलिए सर, आगे जो 40 मिनट में मैं आरसीएम करना है और किस तरह करना है वो आपका डिसीजन होगा, कितना करना है वो आपका फैसला होगा। लेकिन अगले 40 मिनट सुनना जरूर, ये बिजनेस है क्या, है ना। और मैं गारंटी दे रहा हूं सर, 40 मिनट अगर आपने सुन लिया तो ज्यादा नहीं तो कुछ कुछ तो समझ में आएगा ये आरसीएम बिजनेस है क्या। आज हम बात करते हैं, 2 तरह के लोग हैं इस पूरी दुनिया में। बहुत कम लोग हैं जिनको बोलते हैं सक्सेसफुल लोग, सफल लोग। मैक्सिमम लोग हैं सर असफल, है ना। आज हम बात करते हैं सर किस व्यक्ति को हम सफल बोलते हैं और किस व्यक्ति को असफल बोलते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सफल या असफल? सागर भाई आप अगर जवाब दोगे। यस सर, यस। एक आदमी के सर बहुत सारा पैसा है सर, अरबों खरबों रुपए हैं उसके पास में, उसको क्या बोलेंगे, सफल या असफल? सफल। सफल बोलेंगे, बिल्कुल सही है सर। देखिए पैसा एक पार्ट है सर सफलता का, सब कुछ पैसा नहीं है, एक रोल है। बहुत सारे पैसे वाले लोग सुसाइड करते हैं। अगर खाली पैसा ही सफलता होता तो बहुत सारे पैसे वाले लोग जिंदगी में सुसाइड नहीं करते। अभी जींद का सीन बता रहा हूं, जहां का मैं रहने वाला हूं। जींद के जो सबसे अमीर व्यक्ति थे, पीछे 1.5 साल पहले उन्होंने सुसाइड कर ली, और पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके पास, और कोई रीजन थे सुसाइड करने के पीछे। मेरे अनुसार सर, मैं गलत भी हो सकता हूं, मेरे अनुसार सर कम से कम व्यक्ति के पास जीवन में 3 चीजें जरूर होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति के पास वो 3 चीजें होंगी उस व्यक्ति को हम सफल व्यक्ति बोल सकते हैं। पहली चीज, जीवन में हमारे पास में टाइम की फ्रीडम होनी चाहिए, समय होना चाहिए। अगर हमारे पास सब कुछ है और समय नहीं है, वो सब कुछ जो है ना वो व्यर्थ है हमारा। तो पहली चीज है हमारे पास में टाइम फ्रीडम होनी चाहिए। सेकंड चीज है हमारे पास में मनी फ्रीडम होनी चाहिए। मनी फ्रीडम, जो आपका मन करे वो आप कर सको, जो भी चीज, जिस चीज का दिल करे वो आप कर सको, वो मनी फ्रीडम होनी चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास टाइम फ्रीडम भी है, मनी फ्रीडम भी है, फिर भी हम सफल नहीं है। तीसरी चीज, आपके पास में सिक्योरिटी होनी चाहिए लाइफ में। सिक्योरिटी किसको बोलते हैं कि जो लाइफ आपकी, जो टाइम फ्रीडम, जो मनी फ्रीडम 2021 में है, वो 2030 में भी होना चाहिए, इस चीज की गारंटी होनी चाहिए। 2040 में भी टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम रहेगा, इस चीज की गारंटी होनी चाहिए। 2070 में भी आपके बच्चों के पास भी होगा, उस चीज की गारंटी होनी चाहिए। और ये तीनों चीज अगर आपके पास हैं, आपके पास जीवन में टाइम फ्रीडम है,
आप अपने अनुसार जीवन को जीते हैं, आपके पास मनी फ्रीडम है, आपका जो मन करता है वो आप कर सकते हैं, इतना पैसा आपके पास है, और आपके पास जीवन में सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी मतलब कि जिंदगी भर ये चीजें आपके पास रहेंगी, इस चीज की अगर गारंटी है, ये 3 चीज कम से कम आपके पास है, तो हम आपको सफल व्यक्ति बोल सकते हैं, या उस व्यक्ति को सफल व्यक्ति बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम चेक करते हैं, हिंदुस्तान में जो लोग काम करते हैं उन कामों में ये तीनों चीज मिलती हैं या नहीं मिलती, या किस काम में ये तीनों चीज मिलती है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं सर? सागर भाई आप जवाब दे सकते हैं क्या सर? सबसे ज्यादा किस काम को हिंदुस्तान के लोग करते हैं? ज्यादातर जॉब करते हैं। जॉब करते हैं सर, बिल्कुल। लेकिन मेरी जो जानकारी है ना सर, हिंदुस्तान के मैक्सिमम परसेंटेज वो खेती करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं। 70% से ज्यादा जनसंख्या इंडिया की गांव में रहते हैं, और गांव के लोग खेती करते हैं। मैक्सिमम लोग जो खेती करते हैं, तो हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोग मेरे अनुसार खेती करते हैं। अब किसान के पास इन तीनों में से कौन सी चीज होती है, हम उसको थोड़ा देखते हैं। किसान के पास जिंदगी में टाइम होता है क्या सर? टाइम होता है। होता है, बहुत बिजी नहीं होता सर किसान। किसान अपनी लाइफ में बहुत बिजी नहीं होता, उसके पास टाइम होता है किसान के पास। लेकिन जीवन में कभी पैसा बहुत सारा नहीं हो सकता। आपने कभी नहीं देखा होगा एक सिटी में 80 लाख रुपए की गाड़ी है, वो किसान की है। आपने कभी नहीं सुना होगा 5 करोड़ का घर है, वो किसान का है। उसके पास पैसा नहीं होता, और उसकी जिंदगी में सिक्योरिटी भी नहीं होती। इस साल अच्छी फसल हुई है, गारंटी नहीं होती कि अगले साल भी अच्छी होगी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो 3 में से केवल एक चीज किसान के पास, पूरी जिंदगी काम करके भी केवल एक चीज आएगी, 2 चीज उसको जीवन में कभी नहीं मिल पाएगी। दूसरा हम बात करते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस। बिजनेसमैन की जिंदगी में क्या होता है हम थोड़ा देखते हैं। बिजनेसमैन की जिंदगी में टाइम नहीं होता, वो 24 में से 24 घंटे बिजी होता है। कोठारी साहब कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं होती बिजनेसमैन को, और सच्चाई है। तो उसके पास टाइम नहीं होता, उसके पास पैसा होता है। बड़ा पैसा बिजनेसमैन के पास होता है सर। बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, विदेशों में बच्चे, एक लेडीज के शरीर पे बहुत सारे गहने हैं, वो बिजनेसमैन की वाइफ होगी। तो पैसा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी में भी सिक्योरिटी नहीं होती। आज सब कुछ है, कल होगा नहीं होगा गारंटी नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे फ्रेंड है, जो आज से लगभग 10 साल पहले उनकी जो वर्थ थी, नेट वर्थ, वो 100 करोड़ के आसपास थी, और आज उनमें से कुछ लोग किराए के घरों में रहते हैं। तो 10 साल पहले 100 करोड़, और 10 साल के बाद बिजनेस की वजह से आज किराए के घरों में रहते हैं। तो इस तरह की लाइफ, इस तरह की जिंदगी बिजनेसमैन की होती है। तीसरी हम बात करते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद करते हैं लोग? हर माँ बाप का सपना होता है, हर बच्चे का सपना होता है कि एक बार पढ़ाई लिखाई पूरी करूं, और पढ़ाई लिखाई के बाद एक जॉब लग जाए। जॉब करके जीवन में क्या मिलेगा? एक जॉब करने वाले के पास जिंदगी में कभी टाइम फ्रीडम नहीं हो सकता सर। 5 दिन 6 दिन उसको वर्किंग करनी पड़ती है। 2 महीने के लिए कहीं घूमने जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता, उसके पास में टाइम फ्रीडम नहीं होता। एक जॉब करने वाले के पास जिंदगी में कभी मनी फ्रीडम नहीं हो सकता। ईमानदारी से जॉब करेगा सर। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, मैंने देखा है 60 साल तक जॉब करने के बाद भी उनके पास में क्या है, क्या हासिल किया उन्होंने, मेरे को पता है, आपके सामने भी एग्जाम्पल होंगे। तो कभी भी उनके पास में मनी फ्रीडम, पैसा, बहुत सारा पैसा नहीं हो सकता जॉब करके। और जॉब करने वाले व्यक्ति की जिंदगी में सिक्योरिटी भी नहीं होती। तीनों में से जो लोगों का ड्रीम है, उसको अगर समझा जाए, तीनों में से कोई भी चीज उस व्यक्ति के पास नहीं होती। ना पैसा होता, ना टाइम होती, ना सिक्योरिटी होती। 2004 से पहले जिन लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब थी, उनके पास एक सिक्योरिटी होती थी कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी। वो बहुत बड़ी सिक्योरिटी नहीं थी, वो छोटी सी सिक्योरिटी थी, लेकिन फिर भी लोग उस पेंशन के लिए 60 साल काम करते थे। लेकिन 2004 के बाद वो पेंशन भी गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। अब एक चौथा काम है इंडिया में, आप जहां रहते हो सिटी में भी है, आपके स्टेट, सिटी, सब जगह एक चौथा काम है, जिसको अगर समझ लिया जाए, अगर नहीं समझेंगे तो उससे बेकार काम नहीं है दुनिया में। दुनिया का सबसे बेकार काम है, और समझ लिया तो दुनिया में उससे बड़ा काम नहीं है। उस काम को अगर समझ लिया, उस काम में बहुत सारा टाइम मिल सकता है। शुरू में 30 में से 30 दिन करना पड़ेगा। आप पार्ट टाइम करें, फुल टाइम करें, आप रोजाना कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा उस बिजनेस में, अगर आप बिल्ड करना चाहते हो। मेरे को आज भी याद है, मैं पहली मीटिंग में बैठा था, उस मीटिंग में बोला था 5 साल में आपको रिटायर करेगा ये बिजनेस। 5 साल में आप रिटायर हो जाओगे इस बिजनेस से। 19 साल की उम्र थी, और वहीं बैठ के मैंने कैलकुलेशन की कि 5 साल बाद मैं 24 साल का हो जाऊंगा। और 24 साल की उम्र में अगर एक बिजनेस रिटायर कर देगा, इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। और मैंने काम किया, और ऐसा मेरे साथ हुआ। 24 साल की उम्र में मैं आरसीएम से रिटायर हो गया हूं। पिछले 14.5 साल से मैं रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा हूं। रिटायरमेंट की जिंदगी क्या है? मैं 14-14.5 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन करता है महीने में मैं 30 दिन काम करता हूं, मेरा मन करता है मैं 20 दिन काम करता हूं। पिछले 14.5 साल से मेरा मन करता है मैं 10 दिन करता हूं, मेरा मन करता है मैं 3 दिन काम करता हूं,
और मेरा मन करता मैं एक दिन भी काम नहीं करता, और पिछले महीने से ज्यादा पैसा आता है। तो ये चीज आप सबके साथ हो सकता है। लेकिन 5 साल मैंने जिंदगी के 5 साल जो आरसीएम को दिए, उस 5 साल में कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पार्टी नहीं, 30 के 30 दिन, 365 के 65 दिन आरसीएम किया, और उसी का रिजल्ट है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। बीसी सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। वो छोटे से बिजनेस में भी कभी भी उनसे बात करता था, वो जबरदस्त पॉजिटिव करते थे, जबरदस्त मोटिवेट करते थे। तो पहली चीज है, उस बिजनेस में आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी। दूसरी चीज है, उसको अगर सही ढंग से आपने कर लिया, उस बिजनेस में आपको मनी फ्रीडम मिल सकती है। मनी फ्रीडम, पैसा कमाना मनी फ्रीडम नहीं है सर। आपके पास पैसा बहुत सारा है, वो मनी फ्रीडम नहीं है। मनी फ्रीडम है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के पास भी पैसा होगा, उस चीज की गारंटी, वो मनी फ्रीडम है। पैसे के लिए सोचना ना पड़े, वो मनी फ्रीडम। तो मनी फ्रीडम दे सकता है अगर आपने सही ढंग से इस बिजनेस को बिल्ड कर दिया। ज्वाइन करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ज्वाइन करके जो करते हो उसकी वजह से जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। और तीसरी चीज, एक जबरदस्त सिक्योरिटी इस बिजनेस में मिलती है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको अगर आपने बिल्ड किया, जिस लेवल पे आप पहुंच गए, आप दुनिया में जब दुनिया से जाएंगे सेम लेवल आपके बेटे के पास आएगा, उसी लेवल से आपका बेटा बिजनेस स्टार्ट करेगा। तो आज हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक सोचने की चीज है, एक काम है जिसमें केवल टाइम मिलेगा, एक काम है जिसमें केवल पैसा मिलेगा, एक काम है जिसमें ना टाइम मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना सिक्योरिटी मिलेगी, और एक काम है जिसमें टाइम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगी। अब हम बात करते हैं कौन सा करना चाहिए, है ना। केवल टाइम मिलता है, उसको हम कर रहे हैं, करते रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ खाली इसको नहीं करना चाहिए, इसके साथ कुछ और भी करना चाहिए। एक काम है जिसमें केवल पैसा मिलेगा, खाली उसको नहीं करना चाहिए, उसके साथ कुछ और भी करना चाहिए। एक काम ऐसा है जिसमें कुछ भी नहीं मिलता, उसको करना चाहिए, लेकिन खाली उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन एक काम है जिसमें तीनों चीज मिलेंगी, उसको जरूर समझना चाहिए और उसको जरूर करना चाहिए। और थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ। एक ऐसी दुनिया है सर, जिस दुनिया में तीनों चीजें मिलती हैं, और जबरदस्त मिलती हैं, और बहुत बड़ी मिलती हैं। और आइए थोड़ा सा हम समझते हैं इसका। ये मार्केटिंग प्लान है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है कि पैसा आता कहां से है। जो मैं बात कर रहा हूँ कि इतना सारा पैसा आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये सारी चीजें आती कहां से है। जितने भी सामान हम सुबह से शाम तक खरीदते हैं, वो इस चैनल के माध्यम से खरीदते हैं। कोई कंपनी बनाती है, कंपनी मुंबई में है, सामान आपको आपकी सिटी में मिलता है। आप एक छोटे से शहर में रहते हैं, मुंबई में कंपनी है, मुंबई की कंपनी का सामान आपको सिटी में मिलता है, इस चैनल से मिलता है। और ये चैनल क्या करता है, लगभग 45% से 50% पैसा इस चैनल के अंदर चला जाता है। यानी 100 रुपए का सामान खरीदते हो, सामान की एक्चुअल कॉस्ट 50-55 रुपए होती है, 40 से 45 से 50 रुपया बीच में चला जाता है। यानी अगर आप 10,000 रुपए का सामान खरीदते हो, सामान आपको 5,000 का मिलता है, 5,000 बिचौलियों के पास जाता है। आप अगर 30 दिन काम करते हो, 20,000 कमाते हो और 20,000 खर्च करते हो, तो 15 दिन तो काम करते हो अपने बच्चों के लिए, और 15 दिन काम करते हो इनके बच्चों के लिए, क्योंकि आधा पैसा इनके पास जाता है आपकी कमाई का। आरसीएम बिजनेस ने क्या किया, सीधा सा छोटा सा बहुत सिंपल सी चीज है। आरसीएम ने सीधा कंपनी ने कस्टमर से संपर्क कर लिया, और जो पैसा आज से पहले बिचौलियों कुछ परसेंट लोगों के पास जाता था, वही पैसा आज के बाद एक सिस्टम के माध्यम से हमारे पास आना शुरू हो जाता है। इसमें 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 8% रॉयल्टी मिलती है, 5% टेक्निकल मिलता है। ये आप सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप जिस साथी ने आपको इनवाइट किया है, आप उस साथी से बात करेंगे, वो 15 मिनट में ये सारी चीजें आपको बता देगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बात करने वाला हूं आज, कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। इस कॉन्सेप्ट को सर समझना जरूरी है। बिजनेस किसका चलेगा, जिसकी समझ में कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बिजनेस को चलने से कोई रोक नहीं सकता। आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, आज ज्वाइन किया, सपोज जितने भी साथी हमारे बीच में बैठे हैं, अपने आप को यहाँ पे माने जो ये व्यक्ति बैठे हुए हैं, और आपने क्या किया, एक आपकी फ्रेंड है कोई विनीता मैडम, जो आपके घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर रहती है, किसी गांव में रहती है। आपने एक ग्रुप में उस विनीता मैडम को ज्वाइन करवा दिया। और ज्वाइन करवाने के लिए क्या है, 2 चीजें हैं इस बिजनेस में। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है पैसा। और प्रोडक्ट कौन सा, जो हिंदुस्तान के लोग जिस प्रोडक्ट को ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा पैसा, कि हिंदुस्तान का हर एक आदमी पैसा कमाना चाहता है। तो प्रोडक्ट भी है और पैसा भी है, और यही चीज हमें समझनी है, और यही चीज हमने आगे लोगों को समझानी है। तो आपने एक लेग में विनीता मैडम को ज्वाइन करवाया, दूसरी लेग में आपने अपने घर से 200, 300, 500 किलोमीटर दूर अलीगढ़ से एक जया मैडम है, वो आपकी फ्रेंड है, आपने उनको ज्वाइन करवा दिया। शुरुआत में मुश्किल लगेगा,
बाद में आसान हो जाएगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि एक आदमी को ज्वाइन करवाने के लिए झंझारपुर 50 किलोमीटर दूर, एक आदमी को ज्वाइन करवाने के लिए 300 किलोमीटर दूर चले गए। मुश्किल काम है, मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में यही चीज आसान हो जाएगी। जब आरसीएम की पावर स्टार्ट होगी, आरसीएम काम करना स्टार्ट करेगा, यही चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। तो आपने ज्वाइन करा दिया। अब इन्होंने क्या किया, अपने घर के लिए सामान खरीद लिया। इसने अपने घर के लिए सामान खरीदा, इसने अपने घर के लिए सामान खरीदा। इन दोनों के पास पैसा आएगा और साथ में कुछ रुपए आपके घर में आएंगे, कुछ रुपए, बहुत बड़ा पैसा नहीं आएगा सर। जैसा सामान खरीदा उसमें से कुछ % आपके घर में आएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगले महीने फिर इन्होंने सामान खरीद लिया आरसीएम से। ये अपने पिकअप सेंटर से सामान खरीद रही हैं, जया मैडम अपने पिकअप सेंटर से सामान खरीद रही हैं। सामान खरीदने के लिए वो ऑटो में गई, रिक्शा में गई, पैदल गई, आपको नहीं पता, लेकिन सामान खरीद के आई, इनके घर में पैसा आया और साथ में कुछ रुपए आपके घर में भी आया। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती सर, कहानी यहाँ से शुरू होती है। आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, वो अपने घर के लिए ज्वाइन कितनी बार करवाया? एक बार। ज्वाइन किसी को हमने एक बार करवाना है। एक बार ज्वाइन करवाने के बाद अगर वो 1 साल तक लगातार आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं, 1 साल तक लगातार आरसीएम का सामान खरीदते हैं, तो आपके पास में 1 साल तक लगातार पैसा आता है। ज्वाइन करवाया 1 साल, एक बार पैसा आया 1 साल, काम किया एक बार, पैसा आया 1 साल। अगर वो 2 साल तक आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो 2 साल तक आपके घर में पैसा आता है। पैसा कितना आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है सर, इनके यूज करने से आपके घर में पैसा आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। 3 साल तक सामान यूज करते हैं तो 3 साल तक पैसा आता है। काम एक बार किया आपने, पैसा 3 साल आ रहा है। ये अगर 50 साल तक आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो 50 साल तक पैसा आएगा, 70 साल तक यूज करेंगे 70 साल पैसा आएगा, और जिंदगी भर प्रोडक्ट यूज करेंगे तो जिंदगी भर आपके घर में पैसा आएगा। हमारे घर में 4 बच्चे हैं, चारों को हम 20 साल पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। गारंटी नहीं है कि वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, वो सपूत निकलेंगे या कपूत निकलेंगे, वो गारंटी नहीं है, बता नहीं सकते। लेकिन जिस आदमी को आपने अपनी डाउनलाइन में ज्वाइन करवा दिया, थोड़ी सी हेल्प कर दी, वो जिंदगी में सपूत ही निकलेगा, वो कपूत हो ही नहीं सकता। वो जब भी कुछ करेगा आपको पैसा आएगा। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ सर मैं। कुछ लोग कहते हैं सर 2 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, तीसरे भी जानकार हैं, चौथे भी जानकार हैं, 10 जानकार हैं, 50 जानकार हैं, उनका मैं क्या करूं? उनको कहाँ ज्वाइन करवाऊं? उनको आप अपने डायरेक्ट ज्वाइन करा सकते हो, 3 लाख खोल सकते हो, 4 खोल सकते हो, 5 खोल सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन आप उनको इनके नीचे भी ज्वाइन करा सकते हैं। जैसे जया मैडम ने क्या किया, विनीता मैडम ने क्या किया, एक अपने जानकार को लखनऊ से ज्वाइन करवा दिया, तो आप रहते हो दिल्ली, आपका बिजनेस चला गया लखनऊ। दूसरी लेग में किसी को कलकत्ता से ज्वाइन करा दिया, आप रहते हो दिल्ली, आपका बिजनेस चला गया कलकत्ता। किसी ने, जया मैडम ने क्या किया, किसी को जम्मू से, किसी को अमृतसर से ज्वाइन करा दिया, तो आपका बिजनेस जम्मू अमृतसर चला गया। पावर देखिए सिस्टम की सर, बिना पैसे लगाए आपने सिस्टम की शुरुआत की, और पूरे हिंदुस्तान में आपके जानकार थे, बनारस रहते थे, बनारस वाले को आपने इनके नीचे ज्वाइन करा दिया। अब बनारस वाले जो काम करेंगे उनका फायदा इनको भी होगा, जया मैडम को भी, विनीता मैडम को भी होगा, हेमंत जी को भी होगा, और आपको भी होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर। कुछ लोग एक सवाल करते हैं कि बीच के अगर कुछ लोग काम नहीं करते तो क्या बिजनेस रुकेगा? बीच में अगर कोई काम नहीं करता तो बिजनेस नहीं रुकेगा सर, बिजनेस चलेगा। जो काम नहीं करेगा उसका बिजनेस रुक जाएगा, जो काम करेगा उसका बिजनेस चलता रहेगा। स्वाति जी काम नहीं करती, इनका बिजनेस रुक जाएगा। कल को कमल जी भी काम नहीं करते तो इनका बिजनेस रुक जाएगा। लेकिन आपको इस ग्रुप का बिजनेस काउंट होगा, पूरे ग्रुप में कोई भी काम करेगा वो आपके इस ग्रुप के बिजनेस में काउंट होगा। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ सर। पावर बता रहा हूँ मैं आरसीएम की, मैं क्यों आरसीएम में पहले दिन क्या समझ में आया, बाद में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बाद में बहुत कुछ लगेगा, इस बिजनेस की पावर दिखेगी। शुरू में क्या समझ में आया, मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। आप इस बिजनेस में पूरी इंडिया में इस बिजनेस को फैला सकते हो। लोग आपके डाउनलाइन में अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको पैसा आता है। लोग अपने घर के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपका बिजनेस होता है, आपके घर में पैसा आता है। आप इस तरह पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में इस बिजनेस को फैला सकते हो। ज्वाइन चाहे कहीं से भी किया है, ज्वाइन आपने हरियाणा से किया है, ज्वाइन आपने बिहार से किया है, ज्वाइन आपने बंगाल से किया है, ज्वाइन आपने राजस्थान से किया है, आपको पूरी इंडिया में फैलाने का लाइसेंस मिल गया। आप पूरी इंडिया में इस बिजनेस को फैला सकते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है सर, जो मैं बताने जा रहा हूं, और इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये बहुत खतरनाक चीज है जो केवल इस इंडस्ट्री के अंदर मिलती है, दुनिया की किसी इंडस्ट्री में नहीं मिलती।
एक डॉक्टर है 2 लाख रुपए महीना कमाता है, और एक आरसीएम का टेक्निकल अचीवर है वो भी 2 लाख रुपए महीना कमाता है। दिखने में दोनों की इनकम बराबर लगती है कि डॉक्टर भी 2 लाख कमा रहा है, टेक्निकल अचीवर भी 2 लाख कमा रहा है, दोनों की इनकम बराबर लगती है, लेकिन दोनों की इनकम में जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर 2 लाख रुपए महीना कमा रहा है अपनी काबिलियत की वजह से, उसने डॉक्टरी पढ़ी है, 25 साल की पढ़ाई, करोड़ों रुपए का खर्च किया है, बहुत सारी मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, उसके बाद उसके घर में 2 लाख रुपए आने लगे। टेक्निकल अचीवर के घर में 2 लाख आ रहे हैं एक सिस्टम की वजह से, उसने एक सिस्टम को ज्वाइन किया, उस सिस्टम में सही तरीके से सही ढंग से काम किया, उसके बाद उसके पास में 2 लाख रुपए आने लगे। डॉक्टर, एक भगवान ना करे डॉक्टर इस दुनिया में ना रहे, डॉक्टर दुनिया से जाएगा, उसकी काबिलियत उसके साथ चली जाएगी। अगले महीने डॉक्टर के घर में 20 साल का बेटा है, अगले महीने 20 साल के बेटे की इनकम जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो होगी? क्योंकि डॉक्टर की जो इनकम थी वो काबिलियत से आ रही थी, और काबिलियत जैसे डॉक्टर जाएगा काबिलियत उसके साथ चली जाएगी। लेकिन टेक्निकल अचीवर अगर इस दुनिया से जाएगा, उसका भी 20 साल का बेटा है, टेक्निकल अचीवर के पास सिस्टम से पैसा आ रहा है, टेक्निकल अचीवर दुनिया से जाएगा, सिस्टम यहीं रहेगा, यही पैसा अगले महीने यूं का यूं बिजनेस, यूं की यूं पिन, यूं की यूं इनकम उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, और यही पैसा उसके बेटे के पास आना शुरू होगा। बेटे के बाद उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, उसके बेटे के बाद उसके बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। ये सिस्टम है सर, सारा का सारा। जो आप जिस लेवल पे आप पहुंचते हो, सेम लेवल आपकी जनरेशन, आपकी पीढ़ियों के पास चला जाता है। आपने जो कर दिया, आपका बेटा उससे आगे करेगा। दुनिया में किसी काम में गारंटी नहीं है। एक नेता का बेटा नेता बने, गारंटी नहीं है। एक अभिनेता का बेटा अभिनेता बने, गारंटी नहीं है। क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बने, गारंटी नहीं है। लेकिन एक टेक्निकल अचीवर का बेटा पैदा होते ही टेक्निकल अचीवर बन जाता है, इस चीज की गारंटी है। थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं। ये बिजनेस चलता है सर, बहुत स्पीड से चलता है, क्योंकि इसका नेचर है बढ़ना। अगर आप सही सही काम कर रहे हैं तो ये बिजनेस बढ़ेगा। थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं सर। एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं सर, और इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से लेना। 2 लेगों से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, 2 ग्रुप से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप 3 ग्रुप से भी कर सकते हो, 4 ग्रुप भी चला सकते हो, 5 भी चला सकते हो, क्योंकि ओपन बिल्ड प्लान है अपना। आपके हाथ में है, आप जितना बड़ा काम करना चाहते हो, जितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, आप मल्टी लेग्स के ऊपर काम कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। अब मैं थोड़ा सा एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं सर, क्या हो सकता है अगर हमने थोड़ा सा स्पीड से, थोड़ा सा बड़ी सोच के साथ आरसीएम शुरू कर दिया, क्या हो सकता है। आपने यहाँ पे आरसीएम ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके एक ग्रुप में अपने एक रिलेटिव को ज्वाइन करवा दिया, दूसरे ग्रुप में एक पड़ोसी को ज्वाइन करा दिया, तीसरे ग्रुप में एक दोस्त को ज्वाइन करा दिया, और चौथे ग्रुप में जो आपके साथ में काम करते हैं, जहां पे भी आप काम करते हैं, जिस भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ऑफिस में काम करते हैं, वहां से किसी को ज्वाइन करा दिया, और आपने 4 लेगों से आरसीएम स्टार्ट किया। कर कैसे भी सकते हो, आपकी मर्जी है, कैलकुलेशन दिखा रहा हूं मैं। और शुरुआत कैसे किया, जैसे आरसीएम का एक बहुत बड़ा ऑफर है सर, इस ऑफर की पावर आपने समझनी है। 2000 बिजनेस वॉल्यूम, 2000 बिजनेस वॉल्यूम। आज तक आरसीएम की हिस्ट्री में इस तरह की चीज हमें देखने को नहीं मिली पिछले 19.5 साल में। जो पावर आपके पास है वो पावर मेरे पास नहीं थी, वो संजीव सर के पास नहीं थी, वो पावर कदम सर के पास नहीं थी, प्रहलाद सर के पास नहीं थी, बीसी सर के पास वो पावर नहीं थी जो पावर आपके पास है। हमारे समय में आरसीएम जो था और आपके समय 2 प्रोडक्ट थे, हमारे समय में, आपके पास में 550 प्रोडक्ट है, और 2000 का जो ऑफर है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, उस ऑफर को अगर आपने समझ लिया, वो ऑफर आपके बिजनेस में कमाल कर सकता है। उस 2000 के ऑफर से मैं समझाना चाह रहा हूँ। सपोज आपने 2000 से इस बिजनेस को स्टार्टिंग किया, नेटवर्क बिल्ड करना स्टार्ट किया। 2000 बीवी मतलब लगभग 3500 का प्रोडक्ट। जो व्यक्ति 10-12 हजार रुपए कमाता है ना, उसके घर में 3-4-5 हजार का प्रोडक्ट यूज होता है, जो प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के अंदर है। 3500 का प्रोडक्ट आपने अपने घर के लिए, जिसका बिजनेस वॉल्यूम सपोज 2000 होता है, और 4 लोगों को ज्वाइन करवा के उनको भी 2-2 हजार का जो ऑफर है, उस ऑफर में उनको भी आपने शामिल कर दिया, और पहले महीने में केवल यही काम हुआ, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि ऑफर 6 महीने तक चलेगा, और 6 महीने तक आपने इस ऑफर पे काम कर लिया, तो 6 महीने के अंदर आपकी इनकम का साइज क्या हो सकता है, मैं वो बताना चाहता हूं। मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाह रहा हूं। आपने फर्स्ट मंथ में आरसीएम, सपोज इसी महीने आपने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में
पहले महीने खुद भी 2000 वाले ऑफर में आए और अपने डाउनलाइन में 4 लोगों को ज्वाइन करवाया डायरेक्ट, और उनको भी 2-2000 वाले ऑफर में ले आए। तो पहले महीने आपका बिजनेस हो जाएगा 8000 डाउनलाइन का और 2000 आपका पर्सनल, टोटल बिजनेस वॉल्यूम 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले महीने आपकी इनकम कितनी आएगी? आपने केवल इतना काम किया, ये काम एक दिन में कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ एक महीने में अगर आपने ये किया तो इनकम कितनी आएगी? फर्स्ट मंथ में आपकी जो इनकम आएगी वो इनकम आएगी सर 600 रुपए की। 320 रुपए आपको आएगा डाउनलाइन से और 280 रुपए खुद की परचेजिंग से। 600 रुपए, देखिए 600 रुपए की इनकम। मेरा पहला चेक 544 रुपए का आया था, और जब 544 का चेक आया उस दिन मैं बहुत खुश हुआ था, पूरी रात नींद नहीं आई थी। मेरे को लगा था कि जो कंपनी, जो सिस्टम 500 दे सकती है वो 5000 भी दे सकती है, और जो 5000 दे सकती है वो 50,000 क्यों नहीं दे सकती। और मैंने काम किया सर, और वो सब कुछ मेरे साथ हुआ। तो पहले महीने 600 रुपए की इनकम आई, आपकी शुरुआत है। नेक्स्ट मंथ की बात करें, सेकंड मंथ में वही 4 ग्रुप से आप काम कर रहे हो। एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, कुछ भी कर सकते हो, आपके पास में मौका है। दूसरे महीने जो 4 लोग आपके नीचे जुड़े हैं, आपने मिलके उनकी हेल्प की, है ना, आपने हेल्प की। 4 लोगों ने खुद अपनी लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के ऊपर आप 5 लोगों ने काम किया, और एक दोस्त को, एक पड़ोसी को, एक रिश्तेदार को और एक साथ काम करने वाले को उन्होंने भी अपने नीचे ज्वाइन करा दिया पूरे महीने में। बहुत स्लो काम उन्होंने भी किया। तो अगले महीने नए 16 लोग आपके नीचे इस ऑफर में आ जाएंगे, या 2000 बिजनेस वॉल्यूम में आ जाएंगे, और दूसरे महीने आपका जो बिजनेस होगा वो 42,000 का हो जाएगा सेकेंड मंथ में। और जो आपकी इनकम आएगी वो बढ़ के आ जाएगी 2380 रुपए की। 600 रुपए, और जो आपके डायरेक्ट 4 लोग हैं उनकी 600 की इनकम आएगी, जो उनके नीचे लोग हैं उनकी 280 रुपए की इनकम आएगी। यानी इनकम सबकी आ रही है इसमें। तीसरे महीने की बात करें, तीसरे महीने सेम काम होता है। जो आपके नीचे 16 लोग जुड़े थे, आप सारे लोग मिलकर उनकी हेल्प करते हैं, उनकी लिस्ट बनवाते हैं, उनके जानकारों के पास जाके मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, सिस्टम को समझाते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में प्रोडक्ट है और पैसा है। सबको प्रोडक्ट की जरूरत है, सबको पैसे की जरूरत है, तो सबकी समझ में आ सकता है अगर सही सही हम उनको समझा दें तो दूसरे महीने, तीसरे महीने की बात करें, तीसरे महीने आपका बिजनेस 1,70,000 पे पहुंच जाता है। 1,70,000 पे कैसे? जो 64 नए लोग हैं वो 2-2,000 बिजनेस कर देंगे तो 1,28,000, पुराने वाले 2-2,000 की परचेजिंग रिपीट करेंगे तो 42,000 का 1,70,000 टोटल बिजनेस। और तीसरे महीने इनकम आ जाती है आपकी 13,130 रुपए की। केसी सर का एक सेमिनार अटेंड किया था मैंने। केसी सर ने बताया था कि इंडिया में 94.6% ऐसे लोग हैं जिनकी पर मंथ इनकम 12,000 रुपए से कम है। 12,000 से कम 12,000 नहीं है, 10 भी है, 8,000 भी है, 6,000 भी है, 4,000 भी है। और यहाँ पे आप क्या है, आप पार्ट टाइम आरसीएम कर रहे हैं। जो आप कमा रहे हो एक अलग चीज है, पार्ट टाइम थोड़ा सा सीरियसली करना चालू किया, पावर समझ ली आरसीएम की, तो तीसरे महीने आपकी इनकम होगी 13,130 रुपए की, और आपकी पूरी टीम में पैसा आने लग रहा है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती सर, कहानी यहाँ से शुरू होती है। चौथे महीने की बात करें, सेम काम आप मिलकर करना स्टार्ट करते हो, तो सेम चीज आपकी टीम में होती है। 6,82,000 का चौथे महीने बिजनेस होगा आपकी टीम का, और यहाँ पे इनकम का साइज हो जाएगा 38,040 रुपए का। 3,840 रुपए चौथे महीने की इनकम, केवल इस 2,000 वाले ऑफर पे अगर हमने काम कर लिया, इसको समझ लिया। पांचवें महीने की बात करें सर, ये बिजनेस बढ़ता जाएगा। जो बिजनेस का साइज होगा वो 27,30,000। आप बैठ के कैलकुलेशन करना सर, तो 27 लाख, और चौथे महीने, पांचवें महीने का जो चेक का साइज होगा वो 1,64,032 रुपए का। ये इस 2,000 बीवी पे काम करना, अगर हमने इस तरह काम कर लिया। और छठे महीने की बात करूं सर, छठे महीने की जो कैलकुलेशन आएगी, आपकी टीम में जो भी लोग होंगे अगर वो 2-2,000 बिजनेस वॉल्यूम पे काम करेंगे, तो जो छठे महीने की इनकम होगी वो छठे महीने की इनकम होगी 3,04,750। ये ग्रुप की इनकम नहीं है, ये आपकी पर्सनल इनकम है जिस व्यक्ति ने स्टार्ट किया। 6 महीने में दुनिया का कोई भी एक काम बताओ जो बिना पैसे लगाए, एथिकल वर्क, है ना, जो बिना पैसे लगाए 6 महीने में 3,04,000। और 3,04,000 की बात नहीं कर रहा सर, मैं बात कर रहा हूं एक सिस्टम की। यहां तक जो आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा ना, वो खतरनाक काम कर सकता है आपके लिए। तो ये कैलकुलेशन है, आप इसको कम कर सकते हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं, आप इसको 50% कर सकते हैं। जितना काम करेंगे, जिस ढंग से काम करेंगे, उतने रिजल्ट आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट में थोड़ा आपको लेके चलता हूं सर। और ये बिजनेस जो है ना,
इसको अगर आपने समझ लिया, ये 100% काम करता है। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, इसको मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा और 100% नीचे गिरेगा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो 100% ये सिस्टम काम करता है। अगर सही ढंग से आपने सिस्टम में काम करना स्टार्ट कर दिया तो बिजनेस से काम करने और अब थोड़ा सा मैं आरसीएम के बारे में बात करता हूं। सर, आरसीएम ही क्यों करना चाहिए? जितनी भी कंपनियों को आप देखोगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही है, उनके जो प्रोडक्ट हैं, मुश्किल से, मैंने ये बहुत बड़ा शब्द लिखा है, बहुत बड़ा फिगर लिखा है सर, ये फिगर आती नहीं है वो कंपनियां इस फिगर में। मैं लिखा है कि 5 से 10% लोगों की जरूरत का प्रोडक्ट लेके आती है। 5 से 10% नहीं होता सर, वो 2 से 3% लोगों की जरूरत का प्रोडक्ट लेके आती है। केवल आरसीएम सिस्टम ऐसा है जिसका प्रोडक्ट 90 to 95 और 95 नहीं, लगभग 100% लोगों की जरूरत का प्रोडक्ट लेके आया। अब बात करते हैं सर, बिजनेस कौन सा चलेगा? 5% की जरूरत का प्रोडक्ट वाला बिजनेस चलेगा या 95% की जरूरत का प्रोडक्ट वाला बिजनेस चलेगा? दूसरी हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। अकेला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इंडिया का जिसके पास खुद के पूरी इंडिया में 165 डिपो हैं। एक स्टेट में, किसी स्टेट में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है और किसी में 4 से भी ज्यादा है। 165 डिपो है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके पास है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आरसीएम का है। पूरे इंडिया में प्लांट्स हैं आरसीएम के। अभी वीडियो आप देख रहे थे, पूरी इंडिया में पिकअप सेंटर है आरसीएम बिजनेस के। और एक जो क्रांतिकारी जो कदम उठाया आरसीएम ने, क्रांतिकारी कदम क्या उठाया सर? क्रांतिकारी कदम उठाया है डिस्प्ले वॉल। 1 अगस्त को जो डिसीजन है, वो डिसीजन क्या करेगा वो आज समझ में नहीं आएगा, वो आज के 2 साल बाद समझ में आएगा कि 1 अगस्त 2020 को जो आरसीएम ने डिसीजन लिया था, उसकी वजह से आरसीएम कहां पे पहुंच गया। उसका फायदा किसको मिलेगा? जो आज इस चीज के ऊपर फोकस करेगा। अगर आज हम डिस्प्ले वॉल के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, इसका फायदा नहीं मिल पाएगा। किसी भी चीज का शुरुआत में हम कितना फोकस करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितना फायदा उसका मिलेगा। तो डिस्प्ले वॉल के ऊपर फोकस करना चाहिए। मिनी पिकअप सेंटर है, जो पावर 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए लगा के आपको मिलती है, वो पावर 10,000 रुपए का सामान खरीदने से आपको मिल रही है। तो उसको आपको फोकस करना चाहिए। वो एक शानदार और एक बहुत बड़ी चीज है, और बड़ी चीज एकदम समझ में नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आती है। तो डिस्प्ले वॉल के ऊपर अगर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, बीसी सर का जो टारगेट है, मैं पिछले 19.5 साल से बीसी सर को सुन रहा हूं, आज तक भी जितनी भी चीजें, जितनी भी बातें, जितने भी टारगेट उन्होंने बनाए हैं, 100% टारगेट पूरे हुए हैं। उस समय कुछ लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी चीज पूरी नहीं होगी। मेरे को आज भी याद है, बीसी सर बोलते थे जब शुरुआत में आते थे कि आने वाले समय में आपके घर के आगे 2-2 गाड़ियां खड़ी होंगी। मैं साइकिल पे आता था, मेरे को लगता था कि यार साइकिल वाले के घर के आगे 2 गाड़ियां कैसे खड़ी हो सकती हैं। लेकिन मैं आज देखता हूं कि मेरे घर के आगे इस बिजनेस से 5 गाड़ियां खड़ी है। बीसी सर बोलते थे 1 करोड़ लोगों को इस बिजनेस का कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। उस समय लगता था 1 करोड़ लोग जिंदगी में भी आरसीएम बिजनेस में नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी 1 करोड़ लोगों का टारगेट बीसी सर का पूरा हुआ। और आज जो बीसी सर का टारगेट है 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल, मैं गारंटी दे रहा हूं सर, मैं लिख के दे सकता हूं, स्टाम्प पेपर मेरे से साइन करवा लेना, 1 करोड़ का टारगेट भी बहुत जल्दी डिस्प्ले वॉल का पूरा होगा, क्योंकि वो बीसी सर की जुबान से निकला है। और बीसी सर की जुबान से आज तक भी जो चीज निकली है ना, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो पूरी नहीं हुई। उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। वो हमारे बिजनेस को बदल सकता है, जीवन को बदल सकता है डिस्प्ले वॉल का ऊपर। और थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ सर। दुनिया बहुत प्रोग्रेस कर रही है, दुनिया बहुत आगे जाने लग रही है, दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, और हमें भी समझना पड़ेगा कि हमें किस ढंग से आरसीएम में काम करना चाहिए। लोग, हम बैलगाड़ी से कार हवाई जहाज में पहुंच चुके हैं। 50-60 साल पहले कहीं जाते थे, या तो पैदल जाते थे या बैलगाड़ी में जाते थे। आज कहीं भी जाते हैं या तो कार में जाते हैं या हवाई जहाज में जाते हैं। बदल चुकी है सर दुनिया। और हवाई जहाज में भी अभी दिल्ली से मुंबई 2 घंटे लगते हैं हवाई जहाज में। 2 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई पहुंचते हो। बहुत जल्दी एक ऐसा प्लेन है जो जिसका सब कुछ हो चुका है, बहुत जल्दी दिल्ली से मुंबई पहुंचने में आपको 6 मिनट लगेंगी। आपकी मुंबई मीटिंग है, दिल्ली से कोई भी लीडर बैठेगा, सामने वाले लीडर के पास कॉल करेगा और बोलेगा कि सर मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूं, और सामने वाले लीडर के हाथ में, लोकल होस्ट के हाथ में चाय का कप होगा।
वो चाय का कप खत्म नहीं करेगा, उससे पहले लीडर का दूसरा फोन आ जाएगा कि सर मैं मुंबई लैंड कर चुका हूं। तो दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, काले फोन से मोबाइल फोन पे पहुंच चुके हैं। आज से 18-20 साल पहले चंद लोगों के घर पे लैंडलाइन फोन होता था, मैक्सिमम लोगों के घर पे नहीं होता था। लेकिन आज 100% लोग जो हैं, छोटे हैं बड़े हैं, सबके पास में मोबाइल फोन है, और 2-2 फोन भी है, 3-3 फोन भी है एक एक व्यक्ति के पास में। सबके घर में 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मोबाइल फोन है। तो हम प्रोग्रेस करने लग रहे हैं, कबूतर से ईमेल पे पहुंच गए हम। आज से अगर 60-70 साल पहले की बात करें, कोई भी मैसेज भेजना होता हम कबूतर भेजते थे, कबूतर हमारी चिट्ठी लेके जाता था और कबूतर डिलीवर करता था, और कई बार गलत डिलीवर कर देता था। लेकिन आज हमारे पास व्हाट्सएप है, आज हमारे पास ईमेल है, नैनो सेकंड में हम अपनी बात को पूरी दुनिया में पहुंचा देते हैं। तो दुनिया बहुत तरक्की कर रही है। फुटपाथ से शॉपिंग मॉल में पहुंच गए। पहले कुछ भी खरीदना होता था हम फुटपाथ से खरीदते थे, आज कुछ भी खरीदना होता है हम शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं। झाड़ू पोछा भी खरीदना है तो भी शॉपिंग मॉल से खरीदते हैं। लेकिन हमारे में से कुछ लोग अभी भी यहाँ अटके हुए हैं। मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं सर मैं आरसीएम नहीं करूंगा, और मैं उनसे पूछता हूँ क्यों नहीं करोगे? वो कहते हैं सर हमारी किस्मत खराब है इसलिए हम आरसीएम नहीं करेंगे। हमारी किस्मत इतनी खराब है, लोग मेरे को समझाते हैं, सबको समझाते होंगे, लोग कहते हैं कि सर हमारी किस्मत इतनी खराब है, सोने को हाथ लगा दूं तो चांदी हो जाता है, चांदी को हाथ लगा दूं तो लोहा हो जाता है, लोहे को हाथ लगा दूं तो मिट्टी हो जाती है, मिट्टी को हाथ लगा दूं तो गोबर हो जाता है, इतनी खराब है। मैं एक चीज उनको प्यार से समझाता हूं कि सर इससे बड़ा रोल नहीं है किस्मत का जीवन में। मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा बात कर रहा हूं मैं, बड़ी से बड़ी बात कर रहा हूं मैं, 1% से ज्यादा रोल किस्मत का नहीं है सर जीवन में। जिन लोगों को नाम आप लेते हो, जिनको रोल मॉडल मानते हो, अगर मैं किस्मत की भाषा में बात करूं सर, वो जो किया उन्होंने, अगर वो नहीं करते तो वो आज भी घर पे बैठे होते। उन्होंने वो सब काम किए जिस काम की वजह से आरसीएम बिजनेस के बड़े अचीवर बने। किस्मत की वजह से नहीं बने सर, अपने कर्म की वजह से बने हैं। उन्होंने 5 साल, 7 साल, 10 साल, ना उनको गर्मी लगी, ना उनको सर्दी लगी, ना कोई शादी दिखाई दी, ना कोई फंक्शन दिखाई दिया, उनको केवल 5 साल आरसीएम दिखाई दिया। सुबह उठते थे, रात को सोते थे, दिन में केवल एक चीज दिखती थी, उसका नाम आरसीएम बिजनेस, इससे ज्यादा नहीं। और रियल डेफिनेशन ये है सर, अगर हम काम करते हैं सही नॉलेज के साथ, सही जानकारी के साथ, सही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो उसका रोल 99% है। किस्मत की वजह से आप डायमंड नहीं बनोगे, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज की वजह से डायमंड बनोगे, सही दिशा में काम करने की वजह से डायमंड बनोगे, उसका रोल उससे ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं सर मैं। और सक्सेस का सर एक ही फार्मूला है। आज से पहले जीवन में किसी भी फील्ड में जो भी लोग सक्सेस हुए हैं, आज के बाद जो भी सक्सेस होंगे किसी भी फील्ड में होंगे, आरसीएम बिजनेस के अंदर होंगे, इसी फार्मूले के ऊपर काम करके होंगे। आप काम करोगे, ट्राई करोगे, आप फेल हो जाओगे। फेल होने के बाद में कुछ लोग उस काम को छोड़ देते हैं कि मैंने ट्राई किया, लोग नहीं समझे और आरसीएम छोड़ दिया। कुछ लोग करते हैं, 2 लोगों को 4 लोगों को प्लान दिखाते हैं, वो मना कर देते हैं, तो वहीं पे उनका अंतिम संस्कार हो जाता है, वहीं छोड़ देते हैं आरसीएम। सबके सामने स्थिति आई, सबको मना किया, बहुत लोगों ने मना किया प्रहलाद सर को, उन्होंने आरसीएम नहीं छोड़ा। बहुत लोगों ने मना किया कदम सर को, उन्होंने आरसीएम नहीं छोड़ा। बहुत लोगों ने मना किया संजीव गोयनका सर को, उन्होंने आरसीएम नहीं छोड़ा। बीसी सर को बहुत सारे लोगों ने मना किया, उन्होंने आरसीएम नहीं छोड़ा। मेरे को बहुत सारे लोगों ने मना किया, सर मैंने आरसीएम नहीं छोड़ा। जितने भी लोग इस फार्मूलों को समझ जाएंगे कि आप ट्राई करोगे, फेल होंगे, और फेल होने के बाद क्या है, अगला काम क्या है, अगला काम है फिर ट्राई करो, फिर फेल होंगे, फिर ट्राई करो, फिर फेल होंगे, फिर ट्राई करो, फिर फेल होंगे। और कब तक ट्राई करना चाहिए? जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में पढ़ रहा था, बल्ब बनाने के लिए पहली बार प्रयास फेल, दूसरी बार प्रयास फेल, 100 बार प्रयास फेल, 1000 बार प्रयास फेल, 7000 बार प्रयास फेल, 8000 बार प्रयास फेल, 9000 बार प्रयास फेल, 10000 बार प्रयास फेल। अगर 10000 बार प्रयास करके वो चुप बैठ जाता और वो सोच लेता बल्ब नहीं बनेगा, तो शायद आज हम अंधेरे में बैठे होते। उन्होंने 10,000 बार फेल होने के बाद फिर एक प्रयास किया और उस प्रयास से बल्ब का आविष्कार हुआ। और कितना पॉजिटिव था वो अपनी लाइफ में। पत्रकारों ने उससे पूछा कि आप 10,000 बार फेल हुए हो? उसने जवाब दिया कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ,
मैं 10,000 ऐसे तरीके को जानता हूं जिसकी वजह से बल्ब नहीं बन सकता। तो जीवन में सर जो भी लोग आगे बढ़ते हैं वो बार बार ट्राई करते हैं और उनके सामने बहुत सारे चैलेंज होते हैं। आपको लगता है कि मेरे सामने बहुत सारे चैलेंज है, जितने भी लोग आगे बढ़े हैं उनके सामने बहुत सारे चैलेंज होते हैं, लेकिन उनको चैलेंज दिखाई ही नहीं देते, उनको अपने टारगेट दिखाई देते हैं। रोहित शर्मा के बारे में पढ़ रहा था, रोहित शर्मा क्रिकेट खेलना चाहता था, बैट खरीदने के पैसे नहीं थे इनके परिवार को, इनके ताऊ जी ने पुराना सेकंड हैंड बैट लेके उसको दिया क्रिकेट खेलने के लिए, और उस रोहित शर्मा ने इतिहास रच दिया सर। बैट खरीदने के पैसे नहीं थे उसके पास में, उसने इतिहास रच दिया। विराट कोहली के बारे में मैं पढ़ रहा था, विराट कोहली जब खेलने के लिए जाते थे, प्रैक्टिस करने जाते थे, तो लिफ्ट मांग के जाते थे लोगों से, बस में जाते थे विदाउट टिकट, बिना टिकट लिए बस में जाते थे स्टेडियम तक। और आज वही विराट कोहली है सर, पूरी दुनिया उसको सैल्यूट करती है। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ने का एक ही चीज है, अगर आपको हमेशा चैलेंज दिखाई देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाए। हमारे पास बहुत बड़ा मौका है सर, आपके पास जो हमने 20 साल में किया है ना, आप वो 3 साल में कर सकते हो। ये हमारे पास में ये जूम जैसा सिस्टम नहीं था, हमारे पास में 550 प्रोडक्ट नहीं थे, हमारे पास में आज आप अपने घर पे बैठ के इस बिजनेस को समझ रहे हैं, मैं अपने घर पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूं। हमारे पास में ये मौका नहीं था सर जो आपके पास में है। थोड़ा सा और आगे चलता हूं, एक चीज आज आप कमिटमेंट करें सर, ये चीज आपके साथ होगी। आपको एक फोटो दिख रही है, ये चीज 100% आपके साथ होगी। क्या है ये? एक व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और 2 हरामखोर उसको पीछे खींच रहे हैं। ये आपके साथ होगी, सबके साथ हुई है। ये पीछे खींचने वाले आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके जानकार हो सकते हैं, आपके वेल विशर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये इनको नहीं पता कि मैं किस चीज के लिए मना कर रहा हूं। आपने एक कमिटमेंट करनी है, दुनिया आपको पीछे रोकने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन बस आप पीछे मत हटना। 29 महीने कुछ नहीं आया, उसके बावजूद भी अगर मैं पीछे हट जाता तो शायद आज इस तरह की लाइफ जो आरसीएम बिजनेस से मेरे को मिली है वो लाइफ कभी नहीं जी पाता। 24 साल की उम्र में मैं रिटायर हो गया था इस बिजनेस से, अपनी मर्जी से आरसीएम कर रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं आप अभी भी आरसीएम। सर मैं आज मकसद दूसरा है, आज मकसद पैसा नहीं है, आज मैं आरसीएम पैसे के लिए नहीं करता, आज मेरा मकसद दूसरा है। और मजा आता है सर जब आप किसी भी काम को, आपका उद्देश्य बदल जाता है ना, उस काम को करने का मजा आता है। मेरा उद्देश्य बदल चुका है पिछले 14 साल से। 14 साल पहले 5 साल पैसे के लिए आरसीएम किया और 5 साल में पैसा आना स्टार्ट हुआ, खूब पैसा आया, लेकिन 5 साल के बाद उद्देश्य चेंज हो गया। मुकेश अंबानी आज 16 घंटे काम करता है, वो इसलिए काम थोड़ी करता है कि उसको पैसा चाहिए। पैसा मुकेश अंबानी के पास ऑलरेडी इतना है कि उसकी 700 पीढ़ियां बैठ के खाएंगे, खत्म नहीं होगा। उसके बावजूद भी वो 16 घंटे काम करता है, उसका मकसद, उसका उद्देश्य कुछ और है। अमिताभ बच्चन 76 ईयर्स की एज में 16 घंटे काम करता, वो पैसे के लिए काम नहीं करते सर, उनका उद्देश्य कुछ और है, उनका मकसद कुछ और है, किसी और चीज के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं यही चीज आपको बोलना चाहूंगा, 3 साल ईमानदारी के साथ में, पार्ट टाइम करें फुल टाइम करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ईमानदारी के साथ में 5 साल जी जान लगा के आरसीएम करना चाहिए। आरसीएम बिजनेस में बड़ी बड़ी सफलताएं आपको मिल सकती हैं अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ पूरे सिस्टम को फॉलो करके इस बिजनेस को करेंगे। और लास्ट में मैं समापन की तरफ जा रहा हूं, अपनी बात को खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। ये हमारे अंदर होनी चाहिए सर, ये कला। कुछ लोग इसको गलत मत लेना कि हमें किसी की गर्दन दबानी है, इससे सीखना है। इस पिक्चर से, इससे हम क्या सीख सकते हैं? जैसे एक बगुला एक मेंढक को खाने लग रहा है, मेंढक की जान लगभग मरने वाला है मेंढक, लेकिन इस मेंढक ने संजीव सर का कोई सेमिनार अटेंड किया, गलती से कर लिया होगा, कभी हॉल में बैठा होगा, और संजीव सर के मुंह से इसने एक बात सुन ली कि कभी भी जीवन में गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। और इसने क्या किया? मरते मरते हाथ पैर मारे, और हाथ पैर मारते इसके हाथ में आ गई बगुले की गर्दन, और गर्दन को इसने जोर से दबा दिया। और जैसे ही बगुले की गर्दन को जोर से दबाया, बगुले की मुंह खुल गया और मेंढक की जान बच गई। अगर ये काम नहीं करता तो मेंढक मर जाता। तो सेम चीज हमें भी करना चाहिए सर, गर्दन नहीं दबानी, लेकिन हमें आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए इस बिजनेस में। किसी के पास जाएं तो पहली ही बार में गिव अप ना करें,
पहली बार में हार मत माने। एक आदमी कहता मैं नहीं कर सकता और आप अपना बैग बंद करके और उठ के चले जाते हो, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता सर। दो चीजें और मैं आपको लास्ट में जाते जाते आपसे बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और आगे संजीव सर, बीसी सर इसको कंटिन्यू करेंगे मीटिंग को। पहली चीज सर, ईमानदारी से आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट यूज करें, ईमानदारी से सिस्टम को बिल्ड करें, ईमानदारी से। देखिए कोई बॉस नहीं है, कोई चेक नहीं करेगा आपको कि आप कितना काम करते हो, आप कितने प्लान दिखाते हो, आप प्रोडक्ट यूज करते हो नहीं करते, कोई आपको चेक नहीं करेगा। लेकिन वो जो अपलाइन की अपलाइन है ना, वो चेक करेगी ना। ईमानदारी से अपने आप को खुद जवाब देना, इस प्लान में बहुत दम है। दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है ये 20 मिनट में जो आप दिखाते हो। अब सोच के देखो, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं क्यों रोज प्लान दिखाना चाहिए। एक प्लान दिखाओ लेकिन 30 के 30 दिन दिखाओ, रिजल्ट वहां से मिलेंगे सर। किसी काम को जब 30 दिन करना स्टार्ट करेंगे ना, उस काम से रिजल्ट मिलेंगे। एक प्लान दिखाओ, 30 दिन दिखाओ, 365 दिन दिखाओ, आपके जीवन में बदलाव आना स्टार्ट होगा, आपका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट होगा, आपके पास अचीवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। एक प्लान दिखाओ 30 दिन, 365 दिन साल में दिखाओ, लगातार रोजाना। 2 दिखा सकते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं है, 3 दिखा सकते हैं, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। 4 दिखा सकते हैं, बड़ी से बड़ी पिन आपके पास आएगी, कोई रोक नहीं सकता, लेकिन कम से कम एक जरूर दिखाएं। किसी एक आदमी ने, आप सोच के देखें, किसी एक आदमी ने मुकेश कोठारी जी को प्लान दिखाया था। एक व्यक्ति ने, एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाते, एक इंडस्ट्री को प्लान दिखाते हैं। और एक व्यक्ति के जुड़ने से उसके नीचे 1500 करोड़ का बिजनेस आ गया। कोठारी साहब के नीचे 1500 करोड़ का बिजनेस है। एक व्यक्ति ने प्लान दिखाया और उस प्लान की वजह से उस व्यक्ति के नीचे 1500 करोड़ का बिजनेस आ गया। किसी एक व्यक्ति ने प्रहलाद सर को प्लान दिखाया, 1700-1800 करोड़ का बिजनेस उसके नीचे आ गया। एक इंडस्ट्री को प्लान दिखा रहे हैं हम। किसी एक व्यक्ति ने कदम सर को प्लान दिखाया, 500 करोड़ का बिजनेस उस व्यक्ति के नीचे आ गया। संजीव सर को प्लान दिखाया, 300-400 करोड़ का बिजनेस उस व्यक्ति के नीचे, साल का 300-400 करोड़ का बिजनेस उस व्यक्ति के नीचे आ गया। इससे बड़ा बिजनेस क्या होगा सर? एक 40 मिनट का प्लान आपके नीचे 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ का बिजनेस ला सकता है। 40 मिनट का प्लान। हर आदमी मुकेश कोठारी नहीं निकलेंगे, हर कदम सिंह राठी नहीं निकलेंगे, हर व्यक्ति जिसको प्लान दिखा रहे संजीव गोयनका नहीं निकलेंगे, हर आदमी प्रहलाद जी नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर प्लान दिखाए तो इस तरह के लोग निकलेंगे। ये अकेले ही नहीं है इस दुनिया में, इस तरह के हजारों लोग हैं और आपको मिल सकते हैं अगर आपने रोजाना इस प्लान को दिखाना स्टार्ट कर दिया। इस प्लान को जरूर दिखाएं सर, रोजाना दिखाने की आदत डालें। और दूसरी चीज और लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं सर, आरसीएम मजबूरी में मत करें। दुनिया का किसी काम को मजबूरी में करेंगे वो काम नहीं चलेगा। आरसीएम अपनी आदत में लेके आए, हैबिट में लेके आए। आरसीएम करना ना पड़े, आरसीएम के बगैर रहा ना जाए, ऐसी आदत बनाए सर अपनी। ये मजबूरी है, ये मजबूरी है और ये नेचुरल है। ये ज्यादा देर नहीं कर सकते, लेकिन ये पूरी जिंदगी भर कर सकते। आरसीएम को ऐसे ना करें, आरसीएम को ऐसे करें, अपनी हैबिट में लेके आए। आरसीएम करना ना पड़े, आरसीएम के बगैर रहा ना जाए, ऐसी स्थिति पैदा करो सर। आप कहीं जाओ, हैबिट बनाओ सर। आप कहीं जाओ, आप दोस्तों के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ, शमशान में जाओ, ससुराल में जाओ, कोई भी व्यक्ति आपसे मिले, किसी भी टॉपिक पे बात करे, 10 मिनट में घुमा फिरा के ले आओ उसको आरसीएम पे। जितने बड़े अचीवर है ना, उनकी खूबी है, कोई भी आदमी उनसे मिलता, किसी टॉपिक पे बात करता है, वो उसको आरसीएम पे ले आते। सेम हैबिट आपकी होनी चाहिए। ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करें। ऑफर है सर, जबरदस्त ऑफर, 2000 बिजनेस वॉल्यूम, इससे बड़ा ऑफर नहीं आ सकता। पिछले 6 महीने से मैं टीसी सर के जो डिसीजन है, उन डिसीजंस को देख रहा हूं और मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूं सर उन डिसीजंस को देख के। टीसी सर बहुत कुछ करना चाह रहे हैं सर, वो आपको दिखाई देना चाहिए। टीसी सर पिछले 6 महीने, आज तक जो आरसीएम में नहीं हुआ, पिछले 19 साल में नहीं हुआ, वो पिछले 6 महीने में हुआ है। आज तक आरसीएम ने एक कागज भी फ्री में नहीं दिया, लेकिन 6 महीने में कंपनी ऐसे डिसीजन लेके आ रही है। डिस्प्ले वॉल का डिसीजन, उसके बाद में डिस्प्ले वॉल से 1500 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग, उसके बाद 6 महीने के बाद वो फ्री प्रोडक्ट का डिसीजन, और 1 जनवरी को तो कंपनी ने कमाल कर दिया, बिना डिस्प्ले वॉल, बिना कंडीशन, 2000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट, उसके ऊपर 6 महीने खरीदने से 7वें महीने का प्रोडक्ट फ्री, सारी कंडीशन। टीसी सर क्रीज से बाहर खड़े हैं सर, क्रीज से बाहर। और कोई भी बैट्समैन क्रिकेट में जब क्रीज से बाहर खड़ा होता है ना, एक ही मकसद होता है, वो छक्के मारना चाहता है।
तो आरसीएम सर छक्के मारेगा। जो 20 साल में हुआ है वो अगले 3 साल में आरसीएम बिजनेस में होगा। वो चीज आपको दिखनी चाहिए, रियलाइज होनी चाहिए। अगर वो चीज आपको रियलाइज हो जाती है, देखिए कुछ एक अंधे से किसी ने पूछा था कि अंधा होने से भी बुरा कुछ हो सकता है क्या? उस अंधे ने जवाब दिया कि हाँ, अंधा होने से भी बुरा हो सकता है। कि एक आदमी की दोनों आंखें हों और उसको दिखाई ना दे, अंधा होने से भी बुरा हो सकता है। जो आरसीएम बिजनेस का रूप है, जो आरसीएम बिजनेस अभी करने जा रहा है सर, वो हम सबको दिखना चाहिए कि आरसीएम क्या करने जा रहा है। और हमने अगले 3 साल के लिए, मैं तो एक ही लाइन कहता हूं सर, 3 साल के लिए दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी सब कुछ आरसीएम पे लगा देना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं सर, 3 साल अगर ये सब कुछ लगा दिया, दुनिया की कोई भी ताकत आरसीएम की बड़ी से बड़ी पिन पे पहुंचने से हमें रोक नहीं सकती। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लीडर्स का, और स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा संजीव गोयनका सर का, मैं थैंक्स करना चाहूंगा प्रहलाद राय सर का, मैं थैंक्स करना चाहूंगा कदम सर का, और मैं आशीर्वाद चाहूंगा बीसी सर का, जिनकी वजह से आप सबसे मिलने का मौका मिला। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। 2021, 2022, 2023 आपकी जीवन में चमत्कारिक साल होना चाहिए। आपकी जीवन इन 3 सालों में बदल जाना चाहिए। हम अपलाइन होने के नाते पूरा जोर लगा देंगे, लेकिन खाली हमारे जोर से काम नहीं चलेगा। ताली दोनों हाथों से बजती है। हम कितना भी जोर लगाएंगे, जब तक आपका जोर नहीं लगेगा, जब तक बात बनेगी नहीं। तो आप सब कुछ लगा के अगले 3 साल ईमानदारी के साथ सिस्टम को फॉलो करते हुए आरसीएम करें। 3 साल के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। 2 लाइनों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं, और अगेन मैं इनवाइट करूंगा संजीव सर को कि अगर हो सके तो अब कोई क्षमा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई क्षमा जलाइए। इस दौरे सियासत का ये अंधेरा मिटाइए। क्यों कर रहे हो आंधियां रुकने का इंतजार? आओ हमारे कांधे से कांधा मिलाइए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू शर्मा सर। आज का प्रोग्राम में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मुझे पूरा भरोसा है कि आपसे 100% लोग रिलेटेड होंगे, क्योंकि आपने जो